बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, पुराने पेंशनर्स की दादरसी कब होगी। ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा 25 नवंबर को शाया हुआ था और आज का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा 26 नवंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। इस रिमार्क्स का फ़ायदा उठाते हुए दरख्वास्त गुजारों ने वफाकी शरई अदालत में दरख्वास्त दी, जिसकी सदारत उन दिनों जस्टिस रिटायर्ड तंजीलुर रहमान साहब कर रहे थे। उस अदालत ने अपनी 14 अक्टूबर 1992 के फैसले में लिखा कि हमारी सोची समझी राय यह है कि इन नए और पुराने पेंशनरों के ज़िम्मे में पेंशनों की तकसीम इम्तियाजी हैसियत रखती है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट के दफ़ा 19 के तहत मुख्तलिफ पेंशनों के सिलसिले में हुकूमत जिस तरह नाफिज कर रही है वो अदल और एहसान के मुनाफी है। हमारी राय यह है कि 1985-1986 के नोटिफिकेशन इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा हम हुक्म ये देते हैं कि सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 4 को इस्लामी अहकाम के मुताबिक किया जाए। इस मरहले पर चाहिए तो ये था कि हुकूमत फरागदिली से काम लेती और वफाकी मुतसिब और वफाकी शरई अदालत के वाजिबुल एहतराम फैसलों को नाफिज करते हुए करीबुल मर्ग ज़ईफ़ों को उनका हक देती थी, जिसका इंतज़ार करते हुए उनके अक्सर साथी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और जो बाकी हैं उनमें से भी अक्सर वो हैं जो अब लबे गोर हैं। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले के नफाज के लिए हुकूमत को 4 अक्टूबर 1992 से 6 महीने की मुद्दत की, लेकिन रमूज़ ममलिकत का तकाजा ये था कि हुकूमत ने 6 महीने की मुद्दत गुजरने से सिर्फ 10 दिन पहले 4 अप्रैल 1993 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जहां वो अभी तक अपनी बारी के इंतज़ार में है। मेरे मोहतरम मकतूब निगार ने 1 दर्जन से ज़्यादा तराशे मुझे भेजे हैं। इनमें इस मौजू पर बहुत से लोगों ने अपने अपने मज़ामीन और मकतूब में अपने जज्बात का इज़हार किया है। इनमें वफाकी पेंशनर एसोसिएशन के उद्दार भी हैं, इरशाद अहमद हक्कानी साहब भी हैं, तंजीलुर रहमान साहब भी हैं, एक साबिका फ़ौजी भी हैं और ये खाकसार कालम निगार भी है। काश हमारे कॉलम में इतनी गुंजाइश होती कि हम सबसे थोड़े थोड़े फ़िक्र नकल कर देते, लेकिन हम खुद जनाब तंजीलुर रहमान साहब के एक मजमून जो कि डॉन में 3 अप्रैल 1998 को शाया हुआ था उसके चंद जुमले ज़रूर नकल करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत अपने अवाम के लिए माँ बाप का दर्जा रखती है, लिहाजा उसे उन सब की बुनियादी ज़रूरियात को यकसा तौर पर पूरा करना चाहिए। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि दरख्वास्त गुजारों की एक बड़ी कसीर तादाद के मफाद के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया गया है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 5 साल और अब 7 साल से अपील ज़ेरे इल्तवा है। पुराने पेंशनरों की एक माकूल तादाद बहुत ज़ईफ़ अफराद पर मुश्तमिल है। बहुत से मामलात में किसी मुकदमे की जल्द समाअत के लिए उम्र के अंसर को भी माकूल वजह समझा गया है। इस कॉलम को ख़त्म करने से पहले अब हम एक अजीब हकीकत का बयान करना ज़रूरी समझते हैं। वफाकी मुतसिब और शरई अदालत ने तमाम पेंशनरों के हक़ में फ़ैसले दिए, लेकिन हुकूमत ने न सिर्फ ये कि इन फैसलों के खिलाफ अपील करके उन्हें एक लंबे इल्तवा में डाल दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए ये हुक्म नाफिज कर दिया कि उनके नए और पुराने पेंशनरों में कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। चुनांचे वो जज जो मसलन 1,500-2 हज़ार रुपये पेंशन ले रहे थे, अब वही जज अपनी रिटायरमेंट की तारीख से कतई नज़र उससे 10 गुना पेंशन ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि आला अदालतों के जज हज़रात को कभी इस बात का इल्म होगा या नहीं कि जो बरात उन्हें दी गई हैं उससे आम पेंशनर तो कोजा खुद निचली अदालतों के जज मसलन सेशन जज और सिविल जज भी अभी तक महरूम हैं। जिस नुक्ते पर अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है उसी नुक्ते पर न सिर्फ एक अदालतों के जज को मतलूबा मराहत दे दी गई हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दूसरों के हक़ में अपील का फ़ैसला देने से पहले जज हज़रात को मराहत कबूल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मराहत बुनियादी तौर पर उन जजों के लिए है जो पहले से रिटायर हो चुके थे। लेकिन हम ये ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि इसको बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इस अपील की समाअत आजिलाना बुनियाद पर करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुतसिब और शरई अदालत के फैसलों को मुस्तरद कर दिया तो एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जो असूल आला अदालतों के रिटायर्ड जज साहिबान के लिए नाफिज किया जा चुका है, उससे निचली अदालतों के रिटायर्ड जजों समेत तमाम सिविलियन मुलाजमीन और गालिबन साबिक फ़ौजी मुलाजमीन को भी महरूम कर दिया जाएगा। शायर ने तो कहा था, और क्या खूब कहा था,
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، لیکن یہ کیفیت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ جو کچھ اعلیٰ عدالتوں کے ریٹائرڈ ججوں کے لیے خوب تھا وہ دوسرے تمام ملازمین کے لیے ناخوب ہو جائے گا۔ گویا ونس مین میٹ از another man poison۔ ترجمہ قارئین آپ خود کر لیجئے۔ اب ہم اس کالم کو ان چند سطور پر ختم کرتے ہیں جو ہم نے 7 دسمبر 1997 کو اپنے کالم میں لکھی تھی کہ سپریم کورٹ تمام فیصلوں کی سماعت تاریخ نفاذ کے لحاظ سے کرنے پر مجبور تو نہیں ہے، لیکن نوعیت کے اعتبار سے بعض مقدمات کی سماعت ترجیحی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایک ایسے معاملے میں جس میں معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کا مفاد وابستہ ہو اور وہ سب 60 سال سے اوپر کے ہوں، سپریم کورٹ کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے ترجیحی بنیاد پر سن سکے، خاص طور پر جب ان کی مطلوبہ مراحت خود ریٹائرڈ ججوں کو مل چکی ہوں، جو عام سرکاری ملازمین کی محرومی میں اور اضافے کا باعث بن رہی ہیں؟ اگر یہ سطور سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی نظر سے گزریں تو وہ حکم کے لیے کاغذات چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش تو کر سکتے ہیں۔ یہی درخواست ہم موجودہ رجسٹرار صاحب سے بھی کر رہے ہیں۔ کالم آپ سن رہے تھے پرانے پینشنوں کی داد رسی کب ہوگی، یہ اس کالم کا دوسرا حصہ تھا جو 26 نومبر 1999 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔